दोस्तों यूरोप में स्वीडन एक ऐसा देश है जिसे न्यूट्रल देश माना जाता है, मतलब गुटनिरपेक्ष, जो किसी भी लड़ाई में किसी देश का समर्थन नहीं करता है या फिर किसी देश के विपरीत नहीं रहता है, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान हो या फिर कोल्ड वॉर के दरमियान हो। स्वीडन 1939 से लेके अब तक न्यूट्रल ही रहा, लेकिन यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई में अब स्वीडन भी न्यूट्रल नहीं रहा। बेसिकली बताया जा रहा है कि स्वीडन की तरफ से यूक्रेन के मदद के लिए 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को देके अपने न्यूट्रलिटी को तोड़ दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्वीडन के द्वारा न्यूट्रलिटी तोड़ने के पीछे क्या मजबूरी था और स्वीडन जो यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिया है वो असल में कौन सा मिसाइल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों टीटी न्यूज की तरफ से स्वीडन के डिफेंस मिनिस्ट्री को कोट करते हुए जानकारी दिया गया है कि स्वीडन यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देगा ताकि यूक्रेन रशिया के खिलाफ अपने आप को मजबूत रख सके। टीटी न्यूज में असल में बताया गया है कि स्वीडन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरणों के साथ मदद यूक्रेन के लिए भेज दिया है। पर दोस्तों ये जो यूक्रेन को मदद है ये 1939 से लेके अब तक जो स्वीडन के न्यूट्रलिटी का रोल था उसे एक तरीके से तोड़ देता है। बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर कोल्ड वॉर हो, दोनों में ही स्वीडन न्यूट्रल रहा, पर इस बार कीव को हथियार देके स्वीडन के ये स्टैंड को एक तरीके से तोड़ा गया। पर स्वीडन के अंदर से जानकारी दिया जा रहा है कि स्वीडन जिन हथियारों को सप्लाई किया है यूक्रेन को, उस हथियारों की वजह से यूक्रेन रशिया के खिलाफ अपने आप को और अधिक स्ट्रेंथन बना सकेगा। स्वीडन के उच्च अधिकारियों की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि पहले शिपमेंट के तहत जो 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्वीडन द्वारा यूक्रेन को डोनेट किया गया था वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, जबकि नेशनल न्यूज एजेंसी को स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हल्कविस्ट की तरफ से इंटरव्यू देते हुए ये जानकारी दिया गया कि स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को तेज रफ्तार से एंटी टैंक हथियारों को डिलीवर किया जाएगा, जबकि उनकी तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है ये जो हथियार है यह स्टेट ऑफ द आर्ट है जो कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन के डिफेंसेस को और मजबूत कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने 24 फरवरी के दिन हमला बोला तो उसके करीब करीब 4 दिन के बाद मतलब 28 फरवरी के दिन ही स्वीडन की तरफ से अपने नॉन अलाइड पोजीशन को ऑफिशियली अबैंडन कर दिया गया। मतलब 1939 के जो स्वीडन का डिसीजन था उसे तोड़ते हुए स्वीडन के द्वारा 28 फरवरी को ही डिसाइड कर लिया गया था कि स्वीडन इस लड़ाई में यूक्रेन के पक्ष में रहेगा और आवश्यकता पड़ने पे हथियार दे के भी मदद करेगा। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर एंडरसन की तरफ से बयान देते हुए ये भी बताया गया कि स्वीडन इस लड़ाई में यूक्रेन को डायरेक्टली मिलिट्री सप्लाई देके मदद कर रहा है, जिनमें अब तक स्वीडन के द्वारा यूक्रेन को 1,35,000 राशन, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर और 5000 एंटी टैंक हथियारों का सप्लाई किया चुका है। इवन एंडरसन के तरफ से इसे लेके एक बयान देते हुए ये भी बताया गया कि उनके द्वारा सब कुछ विचार विवेचना करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि उनके सिक्योरिटी मतलब स्वीडन के सिक्योरिटी और बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूक्रेन को सपोर्ट करना ही सही डिसीजन है ताकि यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ सके। तो असल में यहाँ पे स्वीडन के तरफ से यूक्रेन को जो एंटी टैंक हथियारों को भेजा गया है वो और कुछ नहीं बल्कि फैंसर स्कॉट 86 मॉडल है, जिसे इंटरनेशनली 84 के नाम से जाना जाता है। असल में ये एक डिस्पोजेबल एंटी टैंक गन है जो कि रियल कॉम्बैट में काफी इफेक्टिव हथियार के रूप में भी पहचाना जाता है। इवन दोस्तों स्वीडन के मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि स्वीडन की तरफ से एक समय यूक्रेन को रोबोट 57 एंटी टैंक हथियारों का भी ऑफर किया गया था, जो कि एक एडवांस एंटी टैंक हथियार है जिसे यूके और स्वीडन के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है और करेंटली इन्हीं हथियारों का सप्लाई यूके की तरफ से यूक्रेन को किया गया है, जो इफेक्टिवली बैटलफील्ड में कई डजन रशियन मॉडर्न टैंकों को भी तबाह किया है। फिलहाल दोस्तों जेवलिन के साथ ये रोबोट 57 एंटी टैंक मिसाइल ही यूक्रेन के लड़ाई के क्षेत्र में सबसे खतरनाक हथियार बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो 84 एंटी टैंक हथियार है ये रोबोट 57 या फिर जेवलिन के जैसे इतने आधुनिक तो नहीं है, लेकिन इसे अर्बन वॉरफेयर में इन हथियारों के साथ कॉम्बिनेशन में एक बेहतरीन हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है। स्वीडन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके के हथियारों के सप्लाई को लेके बयान देते हुए ये भी बताया गया था कि यूक्रेन को एक एंटी टैंक और एंटी आर्मर हथियार का आवश्यकता था, जिस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही पैंजर कोड 86 मॉडल या फिर कहे तो 84 के सप्लाई किया गया। और दोस्तों स्वीडन के डिफेंस मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि ये पैंजर कोड 86 असल में बैटलफील्ड में काफी आसानी से इस्तेमाल किया सकता है और इसे चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग का आवश्यकता नहीं पड़ता, जबकि एक ही सोल्जर से इसे ऑपरेट किया सकता है बोल के इसे एक बेहतर हथियार के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों 84 या फिर कहे तो पैंजर कोड 86 दुनिया में सबसे पॉपुलर शोल्डर फायर एंटी टैंक हथियार है। इन हथियारों के डेवलपमेंट स्वीडन और यूएस द्वारा ज्वाइंटली किया गया था। 1980 में अमेरिका ने भी अपने बेड़े के M72 लॉ एंटी टैंक गनों को रिप्लेस करने के लिए पैंजर कोड 86 को अपने बेड़े में शामिल किया था। बेसिकली पैंजर कोड 86 उस जमाने में रशिया के द्वारा बनाया हुआ RPG-7 एंटी टैंक गन के मुकाबले में काफी अधिक ताकतवर है। 84 या फिर कहे तो पैंजर कोड 86 काफी कॉम्पैक्ट हथियार
है और इजी टू यूज होने के साथ साथ एक्यूरेसी के मामले में काफी अधिक आगे है। दोस्तों अगर 84 एंटी टैंक हथियारों को देखा जाए तो इसकी ओवरऑल लेंथ 1020 मिलीमीटर है, जबकि ये 84 कैलिबर के हथियार है जिसका वजन 6.7 किलोग्राम है। गन के पास एक फोल्डिंग स्कोप है जो कि दिन और रात दोनों में ही काम कर सकता है और इसमें एक ऑप्टिकल साइट है जो कि टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता को और बढ़ा देता है। पर रेंज के मामले में ये काफी लो है, जिस वजह से जिस क्रू के द्वारा इस तरीके के हथियार को चलाया जाता है उसके जान भी कभी कभी रिस्क में आ सकता है। बेसिकली 84 300 मीटर से लेके 500 मीटर के अधिकतम रेंज में ही ऑपरेट हो सकता है। मतलब एंटी टैंक क्रू को टैंक के काफी नजदीक पहुंचना पड़ेगा ताकि इसे फायर किया जा सके। ऐसे में क्रू को टैंक के ऊपर तैनात गन के फायर का भी सामना करना पड़ सकता है। पर दोस्तों ये जो एंटी टैंक हथियार है ये काफी अधिक कॉम्पैक्ट और काफी हल्के होने की वजह से अर्बन वॉरफेयर में जहाँ पे बिल्डिंग का कवर्स और काफी अधिक छोटे गलियारे हो वहाँ पे बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों ये जो 84 एंटी टैंक गाइडेड हथियार है इसमें इस्तेमाल होने वाले बुलेट को अगर देखा जाए तो इसका वजन करीबन 1.8 किलोग्राम है, जबकि इसका लेंथ 460 मिलीमीटर है और ये 290 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और ये 250 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड समय लगाता है। ऐसे में अगर 500 मीटर के अधिकतम रेंज में इस बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है तो अधिकतम 2 सेकंड में ही ये टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। 84 एंटी टैंक गाइडेड हथियारों में कई तरीके के अलग अलग मल्टीपर्पज एमुनेशंस का इस्तेमाल किया सकता है, जिनमें सबसे प्रमुख है HEPD 502 जो कि ज्यादातर फोर्टिफिकेशन बंकर्स के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले बुलेट कॉन्टैक्ट फ्यूज या फिर डिले डिटोनेशन दोनों तरीके से ही काम कर सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट को टच करने के तुरंत बाद ही एक्सप्लोड हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट को टच करने के थोड़ी देर के बाद एक्सप्लोड हो सकता है, जिससे कि एक तरीके से इसके रफ्तार के कारण ऑब्जेक्ट को भेद के थोड़ा अंदर तक जाने का मौका मिलता है और अंदर जाके अगर ये एक्सप्लोड होता है तो ज्यादा से ज्यादा अंदर से ही ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो HEPD 502 एमुनेशन का बात कहा जा रहा है ये असल में लाइट आर्मर व्हीकलों के खिलाफ भी बेहतरीन है, क्योंकि ये 150 मिलीमीटर के यूनिफॉर्म आर्मर को भी पेनिट्रेट करके अंदर घुस सकता है। जबकि HEPD 502 के अलावा इसमें अन्य कई तरीके के एमुनेशन का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें HP प्रिसीजन बुलेट और एंटी टैंक एमुनेशन भी शामिल है। फोर्टिफिकेशन 88 और AST डबल क्लोज एक्सप्लोसिव एमुनेशन का भी इस्तेमाल 84 में होता है, जो एक तरीके से टैंकों को बुरी तरीके से तबाह कर सकता है। दोस्तों 84 सबसे अधिक मात्रा में इराक में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, जहाँ पे इसका इस्तेमाल करके कई तरीके के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के अलावा आतंकियों के फोर्टिफिकेशंस को भी तबाह किया गया। जबकि यूक्रेन में इसे बेहतरीन हथियार इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ये जो 84 एंटी टैंक हथियार है ये रशिया की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले लाइट आर्मर्ड व्हीकलों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऐसे तबाह कर सकता है कि इसका इस्तेमाल फिर से कभी नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।